अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसे 10 ट्रिकी क्वेश्चंस जो एक्सेल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप भी एक्सेल सीख रहे हैं या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा सबसे पहला फार्मूला है काउंट। एक काउंट का मतलब होता है काउंट करना और एक मतलब होता है ऑल। ये उन सभी सेल्स को काउंट करता है जिसमें कोई ना कोई वैल्यू होती है, बेशक वो टेक्स्ट हो या नंबर। तो हम इसको करते हैं काउंट ए। हम जाते हैं अपने नेम्स वाले कॉलम पे और वहां से सब नेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सब एम्प्लॉयज के नाम को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल बैक स्पेस अगर हम प्रेस करते हैं तो हमें हमारे फार्मूले के ऊपर वापस ले आता है और हम इसको एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। हमारे पास इस टाइम 16 एम्प्लॉयज का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक ये हमें हमारे डेटा में से जो ब्लैंक वैल्यूज, जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं, ये उनका काउंट बताता है। तो हम जाते हैं, हमारे पास जो है वो एज में नल वैल्यूज हैं, हम उसको सेलेक्ट करते हैं एज के कॉलम को और उसको इंटर करते हैं तो ये हमारे पास 3 मिसिंग वैल्यूज आ चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है काउंट। काउंट हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करवाता है और टेक्स्ट को इग्नोर करता है। साल के तौर पर अभी हम इसको काउंट फार्मूला अप्लाई करते हैं हम एज वाले कॉलम पे, तो ये हमें काउंट दे रहा है 13। और फॉर एग्जांपल अगर यही काउंट का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं नेम वाले कॉलम पे तो ये हमें काउंट दे रहा है 0। तो काउंट हमें सिर्फ जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उसी का काउंट बताता है, टेक्स्ट वाली वैल्यूज का काउंट ये हमें नहीं बताता। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा सम और एवरेज। सम हमें दी गई रेंज के नंबर्स का टोटल निकाल कर देता है इक्वल टू सम। अभी हमें चाहिए अपने ये जो हमारे एम्प्लॉयज हैं इन्होंने टोटल कितना स्कोर किया, हमें इनके टोटल स्कोर चाहिए। तो ये आ रहा है 1228, मतलब इन 16 एम्प्लॉयज ने 1228 स्कोर किए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एवरेज। तो ये हमें टोटल की एवरेज निकाल कर देता है ये फंक्शन। इसके लिए सेम वही मेंस अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पे। नंबर 3 पे हमारा मैक्स और मिनिमम। मैक्स हमें किसी भी रेंज में सबसे हाईएस्ट नंबर देता है, यानी हाईएस्ट वैल्यू। इसको हम इक्वल टू करते हैं और मैक्स का फार्मूला देते हैं और जाके अपनी स्कोर वाली रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें सबसे हाईएस्ट नंबर इसने दे दिया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मिन। ये हमें लोवेस्ट वैल्यू निकाल कर देता है किसी भी रेंज में, जो सबसे छोटा नंबर होता है ये हमें वो शो करवाता है। ये हमने अप्लाई किया। उसके बाद हम जाएंगे इस पे और स्कोर पे ये रेंज देंगे और उसको इक्वल टू करेंगे तो ये हमारे पास सबसे लोवेस्ट वैल्यू 55 है। सबसे लोएस्ट स्कोर जो एम्प्लॉय ने किया है वो 55 किया है आमना ने, तो वो वैल्यू हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है। नंबर 4 क्वेश्चन है काउंट इफ। काउंट का मतलब काउंट करना, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ काउंट करना। और उसके बाद इफ एक लॉजिकल टेस्ट है, ये हमें लॉजिक के ऊपर वैल्यू निकाल कर देता है। मतलब ये हमें एक स्पेसिफिक जो हम इसको लॉजिक देंगे ये हमें उसकी वैल्यू निकाल कर देगा। अभी ये मिसाल के तौर पर हमें चाहिए कि हमें पता करना है कि आईटी में इस टाइम कितने बंदे काम कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट में। तो हम क्या करेंगे, काउंट इफ फार्मूला अप्लाई करेंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्राइटेरिया देंगे आईटी का और ये हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस टाइम 4 बंदे आईटी के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं, इसके बाद अगर हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो ये हमें टोटल वैल्यूज निकाल कर दे देता है। इसमें कोई मिस्टेक आ रही है हमारे पास। सेल्स, फाइनेंस, सेल्स, HR, IT।
हाँ, इसमें एक हमने एक और काम करना है, हमने ये वाली जो रेंज होगी इसको सिलेक्ट करना, लॉक करना है F4 की प्रेस करके, क्योंकि जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये अपनी रेंज को चेंज कर देता है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। टोटल 4 5 4 बंदे इस टाइम हमारे IT डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और 5 बंदे HR, 4 फाइनेंस और 3 सेल्स में। उसके बाद सम इफ, सम फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये इफ मतलब अब इधर यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई होगी, अगर ये इस कंडीशन के इक्वल है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो उस सूरत में ये हमें वैल्यूज निकाल के देगा या हमें उन वैल्यूज का सम करके देगा। तो हम इसको करते हैं सम इफ, रेंज हम देंगे जो हमारा क्राइटेरिया होगा, उसके बाद हम इसको करेंगे लॉक कर देंगे इसको हम, उसके बाद हम इसके क्राइटेरिया देंगे, क्राइटेरिया हमारा ये है, उसके बाद हम कुछ सम रेंज देंगे जो हमारा स्कोर होगा। यहाँ पे आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि दोनों रेंज सेम होनी चाहिए, जो आप रेंज दे रहे हैं क्राइटेरिया वाली और दूसरी सम रेंज, ये दोनों सेम होनी चाहिए। और उसको भी आप लॉक कर देंगे, उसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास IT के डिपार्टमेंट का टोटल स्कोर आ गया। और उसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यूज आ जाएंगी हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, किस डिपार्टमेंट ने टोटल स्कोर कितना किया है। सबसे हाईएस्ट स्कोर हमारे पास HR डिपार्टमेंट का है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज, उनका स्टाफ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद IT ने, और फिर फाइनेंस ने, और उसके बाद फिर सेल्स ने। सेल्स डिपार्टमेंट का स्कोर सबसे लोएस्ट है क्योंकि उनके एम्प्लॉयज की तादाद भी सबसे लो है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्केटिनेट नंबर 6 क्वेश्चन। कॉन्केटिनेट फंक्शन एक्सेल में मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज को एक ही सेल में जोड़ने के लिए यूज होता है। यह टेक्स्ट मर्जिंग के काम आता है जहां हमें अलग अलग कॉलम्स के डेटा को कंबाइन करना होता है। मतलब अगर हमने दो वैल्यूज को एक साथ जोड़ना है तो हम उसके लिए ये यूज करते हैं, ये फंक्शन हम यूज करते हैं। मतलब दो सेल्स की वैल्यूज को हमने एक साथ जोड़ना है तो उसके लिए फंक्शन हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम यहाँ पे जाते हैं और इक्वल टू कॉन्केटिनेट, ये हमने फंक्शन अप्लाई किया। उसके बाद हम चाहते हैं कि अली वन, और उसके बाद दूसरा हमारे पास आए, हम डिपार्टमेंट और नेम को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। तो हमने ये दोनों सेल सेलेक्ट किए, हम मैक्सिमम नंबर जितने भी हम चाहें उतने सेल्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो अब जब इंटर करते हैं तो हमारे पास आ गया अली HR, लेकिन अभी इसके बीच में स्पेस नहीं है। तो अभी हम इसको बीच में स्पेस देने के लिए क्या करेंगे, हम इसके बीच में डबल इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे और उनके बीच में स्पेस देंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और इसको इंटर कर देंगे तो हमारे पास अली HR के बीच में स्पेस आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी हम स्किप कर रहे हैं, उसको हम एंड पे करेंगे। अभी हम आते हैं डायरेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल का एक पावरफुल फीचर है जो हम डेटा वैलिडेशन का यूज करके बनाते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि यूजर सिर्फ जो लिस्ट में दिए गए ऑप्शंस हैं उसी में से कोई एक वैल्यू चूज करे ताकि मैनुअल टाइपिंग होने वाली एरर से अवॉइड किया जा सके। और ये इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी सेल में सिर्फ कुछ लिमिटेड ऑप्शंस अलाउ करने होते हैं, जैसे जो वहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं वही डेटा हमारे पास आए, ऑप्शन हमारे पास लिस्ट बन के आ जाए। उसके अलावा मैनुअली हम कोई भी हो वो एंट्री ना कर सके। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे जहाँ पे जिस सेल पे हम इसको अप्लाई करना होगा, हम वहाँ पे सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ फाइनेंस वाले सेल पे डिपार्टमेंट की जगह पे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सोर्स में डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ये हमें उस लिस्ट में उन वैल्यूज में से यूनिक वैल्यूज की एक लिस्ट बनाकर दे देगा, जिससे हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। और ये देखें, ये भी हमें उसकी वैल्यू दिखा रहा है। अगर हम सेल्स का सेलेक्ट करते हैं, सेल और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो हमें उसकी वैल्यूज दिखा रहे हैं, उसका काउंट दिखा रहा है। और अगर हम
HR का सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें उसकी काउंट और उसका टोटल दिखा रहा है। और इंटरव्यू में यह क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्या रोल है एक्सेल में और इससे डेटा एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होती है। तो आप उसका ये आंसर कर सकते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजर को सिर्फ स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट करने देती है जिससे डेटा एंट्री फास्ट, यूनिफॉर्म और एरर फ्री होती है। मतलब यूजर इजीली एरर से बच सकता है और ये मैनुअल एंट्रीज का फ्लो कंट्रोल करती है और रिपोर्टिंग या एनालिसिस के लिए कंसिस्टेंट डेटा रेडी रहता है। और ये अगर हम डैशबोर्ड्स वगैरह फॉर्म्स वगैरह के लिए भी यूज करें तो वहाँ पे भी इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पे, जो है कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का वो फीचर है जो कि सेल के वैल्यू के बेस पे उसका कलर और फॉन्ट स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज करता है। तो अब हम इसको अप्लाई करने का समझते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, फॉर्म टैब के ऊपर इसका ऑप्शन अवेलेबल होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मकसद ये होता है कि ये इजीली आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अपने दिए गए रूल के थ्रू। आपने जो भी रूल यहाँ पे अप्लाई किया होगा उसी के थ्रू ये काम करेगा, उसी के थ्रू ये कलरिंग करेगा, बाकी सब कुछ। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं, सबसे मेन बात जो है वो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वो ये है कि हमें सबसे पहले वो रेंज सेलेक्ट करनी होती है जहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। वो रेंज हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स और ग्रेटर देन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो 70 से अबव वैल्यूज हैं उसको ग्रीन से हमने हाईलाइट करना है, और अगर 70 वहाँ पे हमने ग्रेटर देन 70 दिया था, यहाँ पे हम लेस देन 71 जो वैल्यूज होंगी तो उसको हम रेड से करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट भी रेड कलर ही सेलेक्ट होता है। हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ चुकी हैं वैल्यूज। जो 70 से अबव थी वो ग्रीन कलर में और 71 से लो थी वो रेड कलर में आ चुकी हैं, हाईलाइट हो चुकी हैं। उसके बाद हम जाएंगे अपने 10th क्वेश्चन पे, टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स के लिए हम नेक्स्ट शीट में मूव करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रफ डेटा है और इसको हमने अगर मैनुअली 1 by 1 हम इसको एंटर करते हैं तो हमारा बहुत टाइम ले लेगा तो हमारे से मिस्टेक ही होंगी। तो इसलिए हम इसको इजीली क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरे रेंज हमारे डेटा की होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में और टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और ये डेलीमीटर, इसमें डेलीमीटर का यूज होना लाजमी है। डेलीमीटर के बगैर काम नहीं करेगा। डेलीमीटर मीन्स कॉमा, स्पेस या सेमी कॉलम या कोई भी और ऐसा सिंबल, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे कॉमा यूज हो रहा है तो ऑटो भी आ सकता है और हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम रेंज देंगे जहाँ पे हमने ये डेटा इंटर करना है। तो हम उसको ओके करेंगे, वीडियो कर देंगे और उसको फिनिश कर देंगे तो हमारे पास ऑटो पे आ चुका है। उसके बाद हम जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो हमने एंड पे करना था, हमने स्किप कर दिया था। वो था इफ फंक्शन लॉजिकली डिसीजन लेने के लिए यूज होता है। ये चेक करता है कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर वो कंडीशन ट्रू निकलती है तो हमने जो वहाँ पे ट्रू के लिए जो कंडीशन जो हमने दी होगी कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए या ये टेक्स्ट शो होना चाहिए। अगर ये हमारी वैल्यू ट्रू नहीं निकलती है, फॉल्स निकलती है, तो हम उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और कोई और टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर इसको हम अप्लाई करते हैं इफ का फार्मूला लॉजिकल टेस्ट, ये हम इसका क्राइटेरिया देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम देंगे अगर ये वैल्यू 70 से अबव है तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आना चाहिए, हमारे पास रिजल्ट में क्वालिफाइड आना चाहिए वैल्यू फॉल्स। अगर हमारी वैल्यू फॉल्स निकलती है, अगर ये उससे स्मॉलर देन 70 है ये वैल्यू या इक्वल टू 70 है तो वो नॉट क्वालिफाइड आना चाहिए। तो हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास ये 70 से अबव है तो ये हमारे पास क्वालिफाइड आ गया इसका स्कोर। और ये देखें है ना, जिसका स्कोर है 64, ये 70 से कम है इसका स्कोर, तो ये हमारे पास नॉट क्वालिफाइड में आ गया है।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और आई होप दैट कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।